गाइस इंडियन आर्मी इंडियन नेवी करने जा रही है गगन शक्ति 2024 के नाम से, जिससे चाइना को काउंटर किया जाएगा, अपनी फोर्सेस को शो किया जाएगा। 11,000 से ज्यादा सॉर्टीज, फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरे जिसको कहता है ना घोड़े खोल दिए इंडियन एयरफोर्स ने। नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे और उनको फौज फील्ड बैटलफील्ड में आप नहीं हरा सकते। तो मेरा अप्रोच होगी डिप्लोमेटिक अप्रोच। आप इंडिया के साथ बॉर्डर खोलना चाहते हैं, आपको तो ये बताया गया कि नॉन मुस्लिम तो आप उसको तो बंदे ही नहीं समझते जब तक वो पाकिस्तान में हो। आप नॉन मुस्लिम को बंदा समझते हैं जब आप बाहर जाएं। मैं क्या बहन गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुझे उधर से क्यों आए, क्यों तुम? अच्छा, आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से। आप आज की सूरत हाल देखें और किसी से भी पूछ लें कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कितनी खराब, वो भी इंडिकेटर ले लें, रिजर्व्स ले लें, वो एक्सट्रीम खराब सिचुएशन में है। पाकिस्तान में जो अंदरूनी दहशतगर्दी का इशू अब हमारी रीजनल जियोपॉलिटिक्स से लिंक हो गया है। अगर इशू टीटीपी का है तो वो उसकी जड़ें अफगानिस्तान में है। मिसाल के तौर पर अगर हम गुर्बत की बात करें, पावर्टी लाइन से नीचे जो इस वक्त पाकिस्तानी है वो तकरीबन 11 करोड़ हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें हम तो तकरीबन 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और वो उनको नहीं मिल रही। अगर आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, तमाम चीज़ों पर चलें तो वन ऑफ द वो लड़ते रहे हैं, चाहे सोवियत यूनियन के खिलाफ और अमेरिकन के खिलाफ। इसमें 10,000 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल सूटेबली सपोर्टेड बाय द इंडियन आर्मी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का भारत में नहीं है, जितना इंडियन आर्मी, मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं और जनरली जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, जितना इंडियन आर्मी का मामला है, एयरलाइन से कोऑर्डिनेशन है, इंडियन रेलवेज हैं, किस तरीके से एक पूरा एक नेटवर्क है इंडियन आर्मी का खुद का, एयरक्राफ्ट के अलावा, रेलवेज के अलावा एक अपना नेटवर्क है। और इंडियन आर्मी ये उसका खुद का नेटवर्क है। दोस्तों मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, पहले गगन शक्ति समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क। ये जो लॉजिस्टिक्स है ना, लॉजिस्टिक्स विंस वॉर्स, ये बहुत जरूरी है। अब मैं लाता हूं आपको गगन शक्ति पर। ये मैटर क्या है गगन शक्ति का, देखिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति होगी और ये 2018 में पिछली बार हुई थी। इन्वॉल्व मोर देन 11,000 सॉर्टीज। स्केल समझिए आप पहले, 11,000 से ज्यादा सॉर्टीज, फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरे जिसको कहता है ना घोड़े खोल दिए इंडियन एयरफोर्स ने। ये पहली गगन शक्ति की बात कर रहा हूं। अब जो गगन शक्ति है वो एक अलग लेवल पे होने वाली है। वो दोस्तों दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल। मैं ये भी बताता हूं आपको। वायु शक्ति अभी हुई थी 2024, ये फरवरी 17 को हुई थी पोखरन में। इसमें भी राफेल, मिराज, सुखोई, तेजस, जैगवार, चिनूक, अपाची, दुनिया भर का तामझाम। इसमें सारा जो एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो एयरफोर्स ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी सामने ले आई थी। ये वायु शक्ति अब हो रही है गगन शक्ति कि इंडियन आर्मी इज प्रोवाइडिंग 12 टाइम टेबल्ड पैसेंजर ट्रेन नेम्ड संयुक्त एक्सप्रेस फ्रॉम बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली एंड कानपुर। इसमें खाने पीने का, रहने सोने की सारी एमिनिटीज होंगी। ये अपने लोगों को, जो फौजी हैं उनको अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे। ये काम इंडियन आर्मी तब भी करती है जब लड़ाई होती है दोस्तों। तो लड़ाई हम लोग रोलिंग स्टॉक बोलते हैं इन आर दिस थिंग, रोलिंग स्टॉक। तो फिर देन यू रिक्विजिशन रोलिंग स्टॉक, फिर उसमें मालगाड़ी भी जाती है, फिर उसमें पैसेंजर ट्रेन भी जाती है, सब कुछ जब इमरजेंसी होती है। तो उसी किस्म की इमरजेंसी की तैयारी है। समझ रहे हैं मेरी बात? गगन शक्ति। तो गगन शक्ति किस स्केल में हो रही है कि आप समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं साहब 12 पैसेंजर ट्रेन्स, 12 पैसेंजर ट्रेन्स, उसमें खाने का, पीने का सब कुछ, साथ में मेस भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, मेस हॉल्स चलेंगे और वहां पे जवान और अफसर उसी में जाएंगे और चलते चले जाएंगे, चलते चले। आप ये देखिए, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, सब कुछ। और ये
जो MCOs है, मूवमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, दे आर दी हब एक्चुअली। आपको MCO ऑफिस कई बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में आपको दिख जाएंगे, MCO ऑफिस, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। उसमें इंडियन आर्मी के जवान, MCO ऑफिसर रहेगा वहां पे, कि जिसको भी जवान को आने जाने में प्रॉब्लम हो, छुट्टी पे जाते हैं लोग, टेम्परेरी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीज पीपल ना, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर, अब पता लगेगा कि MCO लड़ाई के दौरान क्या करता है। मेरी 40,000 सैलरी है। अच्छा। 40 में से मेरा महीने का 15,000 मेरा पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है, और मैरिड भी हूँ, ठीक है। 15,000 सिर्फ पेट्रोल का निकाल दें, खाना पीना अलहदा से होगा, उसके बाद घर के खर्चे, बिजली के बिल, यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं, मुझे बताएं, इसमें हमारा ठीक है, ठीक है। और मैं बात, मजदूर आदमी की लाख रुपया कम से कम सैलरी हो, लाख रुपया हो सैलरी, फिर काम चलेगा। हाँ जी, फिर काम चलेगा। आपका कितना महीने का आप अर्न कर लेते हैं? और भाई मेरे पास सुनो 332 रुपए पेट्रोल। नहीं, आप महीने का कितना कमा लेते हैं तकरीबन? यार हम तो कुछ भी नहीं कमा रहे, जो कमाते हैं पहले हम 6 घंटे काम करते थे, अब हम 20 घंटे काम करते हैं, और फिर भी गुजारा मुश्किल हो गया। गुजारा मुश्किल हो गया। देखें, हम यही चीज़ें हैं। आप देखें, आम पब्लिक हो, एजुकेटेड यूथ हो, या फिर कोई भी पाकिस्तान में इस टाइम लोग हों, या तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर चले जाएं, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके हालात बेहतर हों। आपको लगता है कि हालात आने वाले टाइम में बेहतर होंगे? बिल्कुल भी नहीं लगता, सच्ची नहीं लगता। हालांकि अगर हम यूथ यानी मैं और अच्छा। आप ये कहेंगे कि नहीं लगता, तो आपको नहीं लगता कि फिर उम्मीद किस पे रहेगी? उम्मीद बस यही है कि अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। बाकी ये जो बंदर फिर रहे हैं ना, हाँ। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं ठीक है। है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। हाँ। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत एक खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हम। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.